हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम अपना क्या हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें जनरली हमारा चैप्टर का नाम था, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, हमारा जीरो चैप्टर चल रहा है। जीरो चैप्टर में हमारा बेसिकली क्या चल रहा था, हमने बोला था कि हम उसका नाम है जीरो चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। और हमने कहा था कि जो मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर है, इस चैप्टर को हम बेसिकली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी बोलते हैं या इसको हम बेसिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। इसमें हम जनरली कितने टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हमने बोला था हम 8 टूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने टूल नंबर 1, टूल नंबर 2 और ऑलमोस्ट टूल नंबर 3, ये तीन टूल हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा कम पड़ा है। तो तीसरे टूल का नाम है हमारा टूल नंबर 3 है हमारा इस चैप्टर में, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नो मीन्स ट्राई, आपको पता था। मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, ट्राई मीन्स होता है 3 साइडेड फिगर। तो 3 साइडेड फिगर कौन सी? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की मेजरमेंट करेंगे इस टॉपिक में हम, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स, ऑल एंगल्स नहीं, सम एंगल्स। तो हमने किसकी वैल्यू अब पढ़ेंगे आज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब क्वेश्चन होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया, बेटा आप पीछे देख लेना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स जो हमारी ट्रायंगल है उसकी मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होती हैं? जो जैसे कि जो भी हमारी ट्रायंगल की साइड्स होती हैं उनकी जो रेशियो होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बेसिकली क्या होता है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक, अब हमें इस टॉपिक का नाम क्या है? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी साइन थीटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू है, किसके लिए? कुछ एंगल्स, ये नहीं साइन 90, साइन 91, 92 डिग्री, 93, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, नहीं, कुछ सम एंगल्स की जो हमने वो वैल्यू पढ़नी है। तो सम एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स के बारे में पढ़ना है? हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उनकी जो जनरली जो वैल्यू होती है साइन कॉस टेन की कितनी होती है, वो हमने पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमने पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की, स्पेशली ये 3 ही हैं। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, इनकी जो डिफरेंट एंगल्स के लिए जो इनकी वैल्यूज़ है उसको स्टडी करना है। उसके लिए जर्नी क्या करते हैं, हम एक बेसिकली एक चार्ट बनाते हैं। तो ये जो चार्ट है, ये बच्चा ये लर्न करना, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लॉजिकली रट्टा भी लगाएंगे इसको। देखो रट्टा भी इंपॉर्टेंट है, बट जो रट्टा होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, आप देखो लॉजिकली हम इसको कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ एंगल्स हैं, उनसे स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल कौन से, कहाँ से कहाँ तक होते हैं जनरली हम बात करें तो जनरली जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं वो 0 डिग्री हो गया, जैसे साइन ऑफ 0 कितना होगा, कॉस ऑफ 0 कितना होगा, ये सारा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री का यूनिट है एंगल का। तो इसलिए हमारा थीटा की जगह, थीटा क्या होता है? एंगल होता है, इसलिए यहाँ पे ये एंगल की वैल्यू पुट करनी है। तो इस थीटा की जगह कभी 30 करेंगे, कभी 45 करेंगे। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। अगर आपको इन सब की जो वैल्यूज़ है अगर वो आ गई, तो उसके बाद जो हमारा 120 की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री की वैल्यू साइन 180 कितनी होगी, ये जो सारे हैं ये बेसिकली क्या निकल, ये आपके निकल जाएंगे। ठीक है, कौन से हो गए? ये 120 हो गया, 180 हो गया। ये हमारा, अगर ये हमें डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये 5 की वैल्यू याद है तो ये बेसिकली सारे भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि जब इवन ऑड होता है, जब 90 प्लस थीटा होता है तो वो कन्वर्ट होता है आपका 90 मीन्स इवन। जल्दी हमने पढ़ा था ना ऐसे, ये चीज़ पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है? तो हमने पढ़ा था कि जब 90 या 9 मीन्स ये क्या है? ऑड है। जब भी ऑड होता है तो यहाँ पे क्या आता है? चेंज आता है। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब जो एंगल है वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो, सॉरी, ये यहाँ पे साइन कौन सा होगा? जो साइन था वो हमने बताया था आपको, जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब जो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये वाले 4। ये टॉपिक आपने, ये बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, आपने लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखना, अगर बच्चा कोई डायरेक्ट देख रहा है इस वीडियो को तो उसको थोड़ा समझ तो आएगा, बट इतना इफेक्टिवली समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारी, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हमने एलाइड एंगल्स के बारे में बताया हुआ आपको। ठीक है, तो चलिए ये ऑड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये 90। ठीक है, तो ये 90 प्लस थीटा कहाँ पे होगा? 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहाँ पे कोई चीज़ लाइन आएगी हमारी, अगर लाइन रोटेट कर रही है तो ये एंगल को यहाँ पे आएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो सेकंड क्वाड्रेंट, पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव है तो साइन कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी तरह हम चलने क्या कर सकते हैं, हम किसी भी साइन, जैसे 90 प्लस 30 का 120 आ जाएगा, तो 120 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है चार्ट। ठीक है, चार्ट बनाते हैं। उसके लिए जल्दी मैं करता हूँ, जल्दी एक लिखता हूँ एंगल। एंगल किसमें मेजर करते हैं? थीटा में। इसका सिंबल कर दो थीटा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा,
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान से देखना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं हम कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं हम साइन कॉस टेन थीटा, ठीक है। ये टेबल बनाने बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चे, ये टेबल आपको आना चाहिए, किसी भी हालत में आना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ट्रिग्नोमेट्री कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं अगर ये टेबल आपसे नहीं हुआ तो, ठीक है। अब एंगल कौन से एंगल हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स की, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल में कौन से एंगल होते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री की। अगर एंगल हमारा 0 है, अगर थीटा मेरा 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ 0। तो जो साइन ऑफ 0 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो याद रखो कि जो साइन ऑफ, अगर थीटा की जगह 0 पुट करूँगा तो साइन ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या लिखूँगा, चलो अभी 0 करते हैं, ठीक है। अब कॉस ऑफ जो 0 होता है वो बेसिकली, अगर कॉस, यहाँ थीटा 0 है, अगर कॉस ऑफ 0 होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब पता है टेन, तो चलिए टेन क्या होता है आपको पता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस यही लगाएंगे। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना, साइन 0 कितना 0, 0 अपॉन 1, कॉस थीटा क्या 1। तो 0 अपॉन 1 जो बेसिकली होता है ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको पता है कि 0 अपॉन 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 अपॉन 0 ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। 0 अपॉन एनीथिंग, अगर किसी चीज़ को डिवाइड करोगे 0 का तो आंसर 0 ही आएगा। बट एक नोट याद रखना मेरी, अगर 1 डिवाइड बाई 0, अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है तो वो उस चीज़ को इन्फिनाइट कर देता है। तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है और 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो टेन ऑफ 0 डिग्री है वो किसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक। क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 डिग्री की। अगर एंगल मेरा 30 है तो साइन 30 किसके बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो साइन 30 होता है वो 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। अब है जो कॉस 30 होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, तो जनरली कॉस 30 क्या होता है, √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। इसके बड़े सारे तरीके हैं याद रखने के, आपको जैसे याद रखना है, अल्टीमेटली अपन चीज़ें याद रखनी है। अल्टीमेटली है कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो हाफ होती है और जो हमारी कॉस 30 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, ठीक है। अब आता है tan 30, ठीक है, tan 30। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे tan 30। तो tan 30 क्या होगा, साइन 30 अपॉन साइन बाई कॉस 30। तो साइन 30 क्या आ गया हमारा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा 1/2, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये कैंसिल 1/√3। तो चलनी याद रखो कि जो साइन tan 30 होता है वो 1/√3 के बराबर होता है। अगर tan की वैल्यू नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ साइन कॉस की याद रखनी है क्योंकि tan साइन बाई कॉस होता है तो वहाँ से निकल जाएगा। बट डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अगर चीज़ों को फास्ट करना तो, अगर क्योंकि पूरा टाइम तो मिलेगा नहीं हमें एंट्रेंस में, तो इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है 45 बचा, क्योंकि जैसे भी हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ने हैं, 0 हो गया, 30 हो गया, 45। तो जो हमारा साइन 45 होता है वो 1/√2 के बराबर होता है। कॉस 45 भी किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है जो tan होगा वो किसके बराबर होगा, देखो ये भी 1/2 तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो tan 45 बेसिकली इसके बराबर हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, चढ़ जाएगा 1 के बराबर। तो आपको याद रखना है कि जो tan 45 की वैल्यू होती है वो 1 होती है और जो tan साइन और कॉस होते हैं उनकी वैल्यू सिमिलर कब होती है, जब एंगल कितना होता है 45, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन 60 किसके बाद, जितना कॉस 30 होता है उतना ही क्या होता है जो साइन 60 होता है। तो साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। अब कॉस 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, कितना 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा tan ऑफ 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो साइन 60 कितना है आपका √3/2, ये 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 इंटू 2/1, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो हमारा tan ऑफ 60 जो आ गया हमारा √3 के बराबर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो tan ऑफ 60 डिग्री होता है वो √3 के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अब 60 का स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होता है, 90 का, बस लास्ट है ये, ठीक है। उसके बाद हम सारी चीज़ें देखो कैसे डिराइव करेंगे, इन्हीं के इस्तेमाल से। साइन ऑफ 120 निकालेंगे, साइन ऑफ 270 निकालेंगे, साइन ऑफ 180 निकालेंगे, 360 निकालेंगे, साइन का एंगल कितना होगा, ठीक है। अब अगर हम 90 करें
तो जो साइन ऑफ 90 होता है, देखो साइन ऑफ 0 0 होता है और साइन ऑफ 90 क्या होता है 1, तो कॉस हमेशा इसका उल्टा होता है। तो ये चलिए अब ये कॉस ऑफ 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब कॉस 90 कितना आता है 0 होता है, ठीक है। तो ये tan ऑफ 90 किसके बराबर हो जाएगा 1/0, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/0। तो ये 1/0 मैंने आपको जस्ट बताया वो क्या होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है एक चीज़ का कि जो tan ऑफ 0 डिग्री होता है वो 0/1 होता है, दैट इज़ 0 आंसर होता है उसका, ठीक है। और जो tan ऑफ 90 होता है जो भी हमने पढ़ा है वो 1/0 होता है, तो इसका आंसर इन्फिनिटी होता है। tan 90 इन्फिनिटी होता है, tan 0 0 होता है, ठीक है। अब देखो कुछ और एंगल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले एंगल्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स हो गए, कुछ और इंपॉर्टेंट एंगल, जैसे हमारा अगर 120 एंगल हो जाए तो अब आपसे पूछा जाए कि जो साइन ऑफ 120 डिग्री है ये कितना होता है, ठीक है। इतना टेबल तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये एंगल आपको सारे याद रखने ही रखने हैं। कौन से, ये साइन ऑफ 0 कितना होता है, साइन ऑफ 30 45 60 90, ठीक है। बाकी अगर आपको साइन ऑफ 120 पूछ लिया जाए कि 120 कितना होता है तो वो कैसे निकालना है वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो साइन ऑफ 120 आपसे निकालने के लिए पूछा हुआ है, मुझे डायरेक्ट आंसर इसका नहीं आता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ एक बार कि जो साइन ऑफ, अगर एंगल यहाँ पे 120 हो जाए तो जो साइन 120 की वैल्यू होती है वो बेसिकली मैं डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ आपको कि वो कितनी होती है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो होती है √3/2, ठीक है। इसी तरह जो कॉस है, जो कॉस 120 है इसकी जो वैल्यू है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू कितनी होती है -1/2, ठीक है। इसी तरह जो tan होता है इसकी क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, tan 120 क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, साइन क्या है √3/2, कॉस क्या -1/2, ये किसके बराबर हो जाएगा √3/2, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 2/1, ठीक है। ये 2 कैंसिल, तो बेसिकली जो tan ऑफ 120 की वैल्यू है वो √3 आती है। देखो tan वाली चीज़ तो निकल जाएगी अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता होगी। अब निकालते हैं साइन 120 कितना होता है, फिर हम निकालेंगे कॉस 120 कितना होता है, ठीक है। ये एक निकालेंगे, बाकी डायरेक्ट चीज़ें आप खुद निकालेंगे घर में। जैसे जो साइन ऑफ 120 है इसको मैं अगर मैं लिखूँ एलाइड एंगल की फॉर्म है, जिस मीन्स 90 सम ऑफ द टू एंगल्स, 90 का सम लिखूँ या इवन 90 होता है ऑड, तो इवन कौन सा होता है 180, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो 120 का लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 प्लस 90 प्लस 30 कितना 120, तो ये क्या आता है, ये ऑड हो जाता है। तो हमें पता है ये किसके बराबर होगा, ये ऑड है, तो ऑड होता क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, साइन किसमें कन्वर्ट होता है कॉस में। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ, ये 90 प्लस थीटा ना, थीटा कितना 30, तो ये कॉस ऑफ जो ये वैल्यू है दैट इज साइन 120 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी कॉस 30 के बराबर हो जाएगी। अब जो ये साइन आएगा वो कौन सा आएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट कौन सा, तो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस 30 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब जो cos 30 की वैल्यू वो हमने जस्ट टेबल में अभी पढ़ी है कि जो cos 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये देखो ये 30 है, ये cos 30 कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमें, तो यहाँ पे ये क्या प्लस आ गया, यहाँ पे √3/2, तो यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि जो साइन ऑफ 120 होता है, ठीक है, क्या साइन ऑफ 120, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। कैसे निकाली 90 प्लस 30 करके, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था यहाँ पे कि इसकी √3/2 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आज होता है कि सर ये साइन की तो निकाल ली, अब कॉस की, देखो साइन की हमने निकाली कैसे, इंपॉर्टेंट है 90 प्लस 30 करके, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि आप बोल सकते हो कि सर जो साइन ऑफ 120 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 इवन, ये 18 इवन है, इवन लेके भी कर सकता हूँ, 180 में से 60 डिग्री निकालो तो 120 होता है, तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 180, तो अगर इवन है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये साइन ऑफ 60 के बराबर ही होगा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा के बराबर ही होगा। अब इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट कौन सा, तो क्वाड्रेंट ये सेकंड है, क्योंकि 180 में से आप जल्दी कुछ 60 निकाल रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है साइन 120 की वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो हमारी √3/2 होती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर √3/2 आएगा। तो ये बेसिकली तरीका था दोनों तरीकों से निकालने का, एक तो इवन से 180 में से माइनस करके, एक दूसरा था 90 प्लस 30 करके। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, इससे हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑन द सिमिलर वे अगर आपको बोला जाए
कॉस ऑफ 120 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो आप कैसे निकालेंगे सोल्यूशन। आप लिखेंगे कॉस ऑफ 90 प्लस 30, ठीक है। तो ये 90 प्लस थीटा है तो ये क्या होगा, ये ऑड है तो ये क्या होगा, ऑड है तो ये क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, चेंज होगा। तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज में साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। एक सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये माइनस आ जाएगा। तो हमारा जो कॉस ऑफ 120 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, -1/2। तो यही हमने डायरेक्ट लिखा हुआ कि 120 में जो कॉस होता है उसकी जो वैल्यू होती है -1/2 होती है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं अभी और बताता हूँ आपको, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे बाई चांस पूछ दिया जाए कि जो साइन ऑफ 360 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो जनरली हम 360 वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लिख सकते हैं हम साइन ऑफ 360 लिख सकते हैं हम 270 प्लस 90, ये लिख सकते हैं। 270 प्लस 90 कितना होता है, 360 ही होता है। अब 27 क्या ऑड है, अगर ऑड है तो क्या होगा, चेंज आएगा आगे। तो ये साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चेंज आएगा, ऑड है तो चेंज आएगा। अब ये 270 प्लस 90 जो होता है ये बेसिकली कौन सा क्वाड्रेंट होता है, देखो ये होता है आपका कितना 180, ये होता है 270। 270 प्लस थीटा है तो ये एंगल यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो कॉस पॉजिटिव होता है हमारा, ठीक है। कौन होता है, कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो जो कॉस 90 होता है इंपॉर्टेंट है, ये कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो -0 लिखो कि 0 लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारा साइन 30 में निकल गया है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, साइन ऑफ 270 डिग्री निकाल सकते हो, इसी तरह साइन ऑफ 180 डिग्री निकाल सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था बेसिकली, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा कि जो हमारा आज का टॉपिक का नाम क्या था कि जो वैल्यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वो क्या होती हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहा था वो है हमारा टॉपिक वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम एंगल्स। कुछ एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं उनके कुछ एंगल हैं उनकी वैल्यू है। तो मैंने आपको बोला इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। तो ये चार्ट आपको याद रखना है और कितने कौन से एंगल, सभी एंगल्स के नहीं, कुछ एंगल्स, सम एंगल्स। और सम एंगल्स कौन से, स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल कौन से, 5। एक ये 0 डिग्री पे, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज़ आपको पता है। तो उसके बाद आप जल्दी क्या कर सकते हो, जो 120 या 360, जैसे ये 360 है, ये जो 360 हो गया, उसका 270 की वैल्यू, ये सारी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा हमारा लेक्चर था आज का, ठीक है। एक्चुअली ये आपको रिफ्रेशमेंट के तौर पे दिया जा रहा है। अभी इसके बाद हम अच्छा लेक्चर लेंगे, ये छोटा सा लेक्चर है। तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।